जैसे क्राइटेरिया है, एथिक्स जो है वो एक क्राइटेरिया देता है हमें, एक मीज़ान देता है, जो कि हमें दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जिसके बेसिस पर हम जजमेंट ले सकते हैं और जिसके बेसिस पर हम अपनी पब्लिक लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हम एथिक्स के बेसिस पर जजमेंट ले सकते हैं। हमने बहुत सारे गलतियाँ हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिससे हमें गलत होते हुए भी एथिकल ना होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता। एथिकल होने की वजह से बहुत सारी कमियां आपको दिखती हैं जो लोगों को नहीं दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक 6th क्लास के बच्चे के एडमिशन के लिए कोई आता है जामिया के अंदर, बोलता है यार जुगाड़ करवा दो, एडमिशन करवा दो मेरे बच्चे का। वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, वो एक्चुअल में अपने बच्चे को चोरी करना सिखा रहा है, वो बच्चे को किसी का हक मारना सिखा रहा है, क्योंकि 6th क्लास में अगर वहाँ एंट्रेंस है, अगर कहीं, मैं जामिया की बात नहीं कर रहा, नहीं भाई, वेयर देयर इज एंट्रेंस, तो जो बच्चा काबिल होगा, जो एंट्रेंस में बैठेगा, अगर उसने क्वालिफाई किया, उसका नाम हटा के अगर आपका जुगाड़ से नाम लाया गया किसी भी वजह से, तो इसका मतलब उसने किसी का हक मारा है, किसी के साथ जो है ज्यादती की गई है, और उसकी पढ़ाई जो भी इल्म वो हासिल करेगा वो उस पर किसी और का हक था, जो भी पैसा वो कमाएगा उस पर किसी और का हक था, और जिंदगी भर उस इल्म से जो भी मुनाफा, जो भी नफा वो कमाएगा उस पर किसी और का होगा, तो उसकी बात शायद ही वो कामयाब हो, क्योंकि उसने शुरू से ही हक मारा है। तो इसलिए बच्चे को काबिल बनाने के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में वहाँ पे जुगाड़ वाली चीज नहीं होनी चाहिए, खासकर एजुकेशन में। तो लोग क्या होते हैं, उनके एथिक्स इतने कमजोर होते हैं कि अपने 6th क्लास के, 5th क्लास के बच्चे को, जो भी छोटा बच्चा है जिसके पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है कुछ सीखने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए, उसको जुगाड़ सिखा रहे हैं। जुगाड़ वो भी क्या, जामिया में एडमिशन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जामिया इज नॉट अ बिग डील, लेकिन सिखा रहे हैं ना कि मतलब मेरा बच्चे का किसी तरह जुगाड़ हो जाए। तो जुगाड़ वाली जो चीज है, मतलब व्हाट एवर यू आर डूइंग, कि जो आप जुगाड़ बनाते हो, इससे क्या होता है आप समझ नहीं पाते, लेकिन आप अपने बच्चे को जाने अनजाने में हराम खाना, हराम चीज करना, ये सिखा रहे हैं। तो ये एथिक्स की कमी होने की वजह से हो रहा है। अगर एथिकल है इंसान, किसी के सामने वाला बुरा भी है, लेट्स से मैं बहुत बुरा इंसान हूं, तो मैं जो बुरा हूं अगर किसी चीज में, तो आपको मेरी बुराई करके मेरा गुनाह ही तो ले रहे हो। भाई मेरी गीबत आपने की तो आप मेरा गुनाह ही तो अपने सर ले रहे हो, मुझे भुगतान मेरे ऊपर लगा रहे हो, तो और भी बड़ा गुनाह हो गया। तो अगर कोई बुरा इंसान है भी, कोई सिचुएशन है भी, तो एथिक्स आपका इतना जमीर जिंदा होना चाहिए, एथिक्स यार ये चीज गलत है तो गलत है, और ये चीज सही है तो सही है। अगर आप किसी को, सही आदमी को बदनाम कर रहे हो, गलत कह रहे हो, तो ये कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। वो कहते हैं ना कि अलगीबत वसद्दु मिनज़ ज़िना, जिना से ज्यादा खतरनाक है गीबत करना। तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है कि जिना से ज्यादा खतरनाक है गीबत करना, किसी की बुराई करना पीठ पीछे। तो ये चीज आपके कैरेक्टर को दिखाता है। और आप देखिए कैसे सिखाते हैं, बच्चा जो होता है, आपका बच्चा, आपका छोटा भाई आपके माशरे में, वो कोई, आप उनको बताते नहीं कि आप बुराई करो, आप करते हैं, वो सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा, मेरा बच्चा है, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, अपने ससुराल की बुराई कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, अगर ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि मैं किसी को एग्जाम्पल देकर किसी को बता रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। लेकिन अगर मैं किसी की पर्टिकुलर गिबत कर रहा हूँ, तो मैं उसको बुराई करना सिखा रहा हूँ, वो भी अनजाने में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी कल किसी और की ऐसी करेगा और सोचेगा ये ठीक चीज है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में बुराई है, अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से गुटखा मंगवाते हैं, जो छोटे से 12 साल, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जाओ पान ले आओ, सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ, बच्चा जाता है दौड़ के लेकर आता है। सोचिए क्या एथिक्स सिखा रहे हैं माँ बाप, जाने अनजाने में उनको क्या सिखा रहे हैं, सिगरेट पीना ही तो सिखा रहे हैं, गुटखा खाना ही तो सिखा रहे हैं, गलत चीज को उनसे मंगवा रहे हैं, उनके सामने गालियां गालियां दे रहे हैं, तो वो गाली नहीं देगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप बच्चे को के सामने गाली दे रहे हो, बच्चा गाली नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे के सामने बैड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो यूज नहीं करेगा, करेगा। तो जो आप करोगे वही तो बच्चा सीखेगा। ईजान क्या कर रहे हो बेटा, आप कहाँ क्लास में थे? मेरा बेटा भी आजकल क्लास जा रहा है, तो स्कूल जाने लगा है। आपने हाई नहीं किया, जो हाई कर ड्रेस पहन के जा रहे हैं भाई एग्जाम, आ जाओ, आ जाओ, दिखा दो बैठे, लेकिन तुम यार घर में आ जाते हो स्कूल छोड़ छोड़ के, क्या बात है? ये देखो भाई, ये लड़का ड्रेस पहन के जा रहा है, देखो देखो माशाल्लाह, ये वीडियो में भी थे ये साहब, ड्रेस ड्रेस पहन के, है ना, ये ना भाई। हाँ हाय कर लो, हाय कर लो, बोल दो हाय, अच्छा हाय, चल ठीक है, जाओ स्कूल छोड़ छोड़ के बताओ यार। एथिक्स ही सिखाता है कि हमें कैसे बिहेवियर करना है, कैसे सिखाना है, कंडक्ट से हमारे बच्चे सीखते हैं, नरेशन से नहीं सीखते हैं।
हम जो स्टोरीज लोगों को बताते रहते हैं ना कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब नरेशंस हैं। नरेशन से बच्चे बहुत कम सीखते हैं, आपको देख कर ज्यादा सीखते हैं। आपको बच्चों को सिखाना है, दे आर द कॉपी कैट्स। ठीक है, तो उनको उसी तरीके से आप, मैं जो बोलता हूँ मेरा बेटा वो रिपीट करता है। आपको मैं पढ़ा रहा होता हूँ कई बार, तो जिसे बोलता हूँ कुछ कुछ सेंटेंसेस मेरे कॉमन है ना, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि समझ में आया, ठीक है, ऐसे कुछ भी। तो ये ठीक है, आर यू गेटिंग? तो मेरा बेटा भी वो रिपीट करता है, वो करता रहता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, अभी मैं आई, मुझे पढ़ाना है, ये ऐसे ये भी ये रिपीट करता है, वो दिखता है, वो कॉपी करता है। ठीक है, तो आप लोग भी अभी बेटा हाँ लिख लो।